एक और मामला जिस पे बात होनी चाहिए, मुल्क भर में एक मरतबा फिर HIV तशवीशनाक हद तक फैल रहा है। दुनिया भर में गुज़श्ता 10 बरसों में इस वायरस में बेइंतहा कमी आई है, 32% तक कमी आई है और लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं जो इसका शिकार हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें तो 2020 में पाकिस्तान में 5,500 नए केसेस सामने आए थे और 2022 में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये हम आपको बता दें कि ये कंफर्म जो रिपोर्टेड केसेस होते हैं ये होते हैं और अक्सर कहा यही जाता है कि द नंबर इज मच हायर देन द रिपोर्टेड। इस्लामाबाद में कितने 584, पंजाब में 6,763, खैबर पख्तूनख्वा में 937, सिंध में 2,059, बलोचिस्तान में 296 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है इसको कंट्रोल करने के लिए। अभी तक एक टैबू है इस पर बात करना और लोगों को ये बताने की भी ज़रूरत है कि दुनिया में इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी आ चुके हैं और इसमें आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। द न्यूज़ के रिपोर्टर वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, उनसे पता कर लेते हैं बिकॉज उनकी बड़ी नज़र है इस पे। बताइएगा वकार कि 2000 अगर हम देखें 2-3 साल पहले, बल्कि अगर बात कर लेते हैं, सिंध में HIV एक वबा की सूरत फैलता नज़र आ रहा था, लेकिन फिर शायद सूरत हाल जो थी वो बेहतर होगी और ये मामला पीछे चला गया। क्या वैसा ही फैलाव जो है हम दोबारा देख रहे हैं अब? जी देखें, सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में HIV एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है। पिछले साल 2022 में 10,675 केसेस पूरे पाकिस्तान में सामने आए थे और उसमें सिंध का दूसरा नंबर था। पंजाब के बाद जो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो हमें सिंध में नज़र आए। जहाँ तक हमने सिंध में वबाई सूरत हाल की बात की तो सिंध के 4 अज़ला जिनमें लाड़काना शामिल है, जिनमें कंबर शहदाद कोट, खैरपुर और जैकबाबाद शामिल है, इन 4 अज़ला के 4 ताल्लुकात में तो ये जो वबा है ये जनरल पॉपुलेशन में आ चुकी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये अब HIV का मर्ज़ जो है इन 4 ताल्लुकों में, 4 अज़ला के, ये जनरल पॉपुलेशन में आ गया, आम लोगों में ये शामिल हो चुका, फैल रहा है और बच्चों में ख़ास तौर पर वहाँ बहुत तेज़ी से इसके केसेस हमें नज़र आ रहे हैं। एक यहाँ पे और आपको बात बता दूँ कि पिछले साल सिर्फ सिंध में 218 बच्चे HIV से लाड़काना में जाँ बहक हुए हैं। वरना आपको पता ना यूजुअली फिर वो हाई रिस्क जो होते हैं एरियाज़ या फिर कम्युनिटीज़ उनमें ज़्यादा होता है। ये बताएं कि ये एक ऑब्वियसली ख़तरनाक वायरस है और इसलिए इसका फैलाव भी एक बड़ा संजीदा मामला है। जिन इलाकों में ये मर्ज़ फैल रहा है, वजूहात क्या सामने आई हैं और क्या उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई एफर्ट्स की जा रही है? देखें, जो इस HIV की वबा का फैलने का मामला है तो वो तो हमें पता है कि एक तो पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि लाड़काना में तो ये अताइयों के ज़रिए फैला, वहाँ पे इंजेक्शंस के ज़रिए, रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस के ज़रिए फैला, जो ड्रिप्स थी वो बार बार लगाई गई। उसके अलावा जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स हैं, जो हमारे वो अफराद जो कि सिरिंजेस से नशा करते हैं, उनमें ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फिर हमारे यहाँ डिपोटीज़ एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बाहर से आ रहे हैं और वो ये मर्ज़ लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो 3 और की पॉपुलेशंस हैं, जिनमें से मैन हैविंग सेक्स विद मैन हैं, जो हमजिन्स परस्त अफराद हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं और उसके अलावा जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, उनमें ये बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ फैल रहा है। जहाँ तक आपने कहा कोशिशों का ताल्लुक है तो कोशिशें देखें, हमें बहुत कम कोशिशें नज़र आ रही हैं क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी कोशिश जो की जा रही है वो डेटा छुपाने की जा रही है। आप डेटा ना दें, किसी को ना बताएं कि केसेस कितने सामने आए हैं और इस तरीके से ये मर्ज़ कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, अब इसका नाम सुनते ही आपको पता है किसी ज़माने में खौफ तारी हो जाता था, अभी भी पाकिस्तान में लोगों को नॉलेज नहीं, इसलिए खौफ तारी हो जाता है, लेकिन दुनिया में इसका इलाज चल रहा है लोगों का। क्या पाकिस्तान में भी ये सहूलत दस्तयाब है? जी देखें, ग्लोबल फंड एक आलमी इदारा है, उसके ताउन से इसकी अद्वियात पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर 100 में से सिर्फ 26% अफराद जो हैं वो इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। तो जिन 26% अफराद को में जो इलाज करवाते हैं उनमें तो ये मर्ज़ कंट्रोल में रहता है और वो इसको आगे फैलाने का बाइस भी नहीं बनते। लेकिन जो बाकी जो 70 से 75% अफराद हैं वो इलाज नहीं करवा रहे और वो ये मर्ज़ तेज़ी से दूसरों को फैला रहे हैं।
बदकिस्मती से पाकिस्तान में HIV के हवाले से बात करना जो है उसे टैबू बना दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स HIV के हवाले से कोई अवेयरनेस भी देना चाहे तो उसे जो है वो स्नब किया जाता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इसके हवाले से आगाही फैलाई जाए, अवेयरनेस दी जाए, जो कि बदकिस्मती से हमारे सरकारी इदारे, हेल्थ के इदारे ये काम नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आपका अकार भट्टी। बड़ा मसला है हमारा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इस किस्म की चीज़ हो तो उसको छुपाने क्यों लग जाते हैं भाई? एक्नॉलेज इट ताकि उसका कोई क्योर क्या निकला उसको मैनेज किया जाए। जिम्मेदारी है इस बारे में आगाही फैलाना। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप टीवी पे रेगुलर लिटरली हर खबरनामे में हम इश्तिहार देखते थे और उसमें एहतियाती तदाबीर बताई जाती थी कि खून की तस्दीक कर लें और अपनी जीवन साथी के साथ किसी और के साथ जिनसी ताल्लुकात ना बनाएं, सिरिंजेस का इस्तेमाल देखभाल करें। तो वो इश्तिहारात हम देखते हुए बड़े हुए हैं। अब आई हैवंट सीन एनी एड और एनी कैंपेन लाइक दैट मैटर। अभी चलो हम एड्स की बात कर रहे हैं, बीच में पॉपुलेशन कंट्रोल के भी शुरू में बड़े एड्स होते थे, अब भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन बीच में देयर वाज अ होल लाइक डेकेड और सो जब ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी। मतलब जो अच्छी चीज़ करने वाली है, जो आगे ही फैलाने वाली चीज़ है, उनको हम छुपा लेते हैं कि शायद बुरी बात हो रही है। और कुछ चीज़ें जो आप अपने तय कर सकते हैं, अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें वो जो सिरिंजेस है वो आपके सामने खोल रहा हो। ड्रिप्स वगैरह अच्छी जगह अच्छे डॉक्टर आपको दिखाते भी देते हैं, बताते हैं, वो आपके सामने खोल रहा है। डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पहले उसका सारा निज़ाम देख लें कि भाई इसके पास प्रॉपर मशीन्स हैं जिससे स्टरलाइज और जरासीम का खात्मा, ऑटोक्लेव वगैरह मौजूद है। शेव बनाने जा रहे हैं, कोई लड़कियां जाती हैं अपने मैनिक्योर वगैरह कराती हैं, अपनी किट अपने पास रख लें, या फिर मेक श्योर यू गो टू अ प्लेस जहां आपको नजर आ रहा हो कि स्टरलाइज कर रहे हैं चीजें। ये छोटी छोटी चीजें, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। मेरा ख्याल है कि यही, अगर आपने ये करानी है, सर्विसेज लेनी है, तो आप अपने सामान को अपने पास रखें। और मर्दों के लिए भी अगर आप सैलून जा रहे हैं तो अपनी कैंची, अपना उस्तरा और अपने कंगे वगैरह आप अपने साथ लेके जाएं। और एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, आप साल हर साल इस्तेमाल करें। छोटी छोटी चीज़ें, ये प्रिकॉशंस हैं, डू दैट। अच्छा जी।